महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिली। जीत के बाद महायुति में सीएम पद को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को रविवार रात शिवसेना विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस आशय का प्रस्ताव उपनगरीय होटल में आयोजित बैठक में सभी 57 विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। 3 और प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिनमें पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए शिंदे की प्रशंसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद और महाराष्ट्र के लोगों को महायुति गठबंधन में अपना विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देना शामिल है। आपको बता दें कि चुनाव में शिवसेना, भाजपा और एनसीपी की महायुति ने राज्य में विधानसभा चुनाव में 288 में से 233 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की, जबकि विपक्षी एनडीए को सिर्फ 46 सीटों पर संतोष करना पड़ा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में शिवसेना नेताओं की बैठक के बाद पार्टी नेता उदय सामंत ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे को सर्वसम्मति से पार्टी का नेता चुना गया है। उन्होंने कहा कि हमने एकनाथ शिंदे को कैबिनेट और शपथ ग्रहण प्रक्रिया पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया है। वहीं इस मामले में औरंगाबाद पश्चिम से नवनिर्वाचित विधायक संजय सिरसाट ने कहा कि संभावना है कि महायुति नेता कल दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर पार्टी कार्यकर्ता चाहता है कि उनका पार्टी नेता सीएम बने, लेकिन अंतिम फैसला एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को करना है। इसके साथ ही राहुल शेवाले ने कहा कि सभी निर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से सीएम एकनाथ शिंदे को अपना नेता नामित किया है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी शरद पवार प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की हार के एक दिन बाद रविवार को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड शहर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात की। चौहान ने बताया कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने पवार के साथ चुनाव परिणामों पर चर्चा की। चौहान को कराड दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार अतुल भोसले ने हराया था। उन्होंने कहा कि कल महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री वाईबी चौहान की पुण्यतिथि है, हम सभी उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। चौहान ने चुनाव परिणामों पर बात करते हुए कहा कि विपक्ष के पास विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए अब हम लोगों के मुद्दों को विधानसभा के बाहर ही उठाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से पार्टी नेताओं और निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। चौहान ने आगे कहा कि वो जमीनी स्तर पर काम करना जारी रखेंगे और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करेंगे। आपको बता दें कि पवार और चौहान के साथ इस बैठक में एनसीपी शरद पवार नेता बाला साहेब पाटिल भी मौजूद थे, जो कराड उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से हार गए थे। को महायुति ने 46 सीटों पर सीमित कर दिया, जबकि महायुति ने 288 सदस्यीय विधानसभा में से 230 सीटों पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति की जीत हमारे महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में प्रेरित करेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा 132, शिवसेना 57 और एनसीपी 41 सीटें जीतकर शानदार परचम लहराया है। महाराष्ट्र के लोगों को लिखे एक खुले पत्र में फडणवीस ने कहा कि महायुति की इस जीत ने केवल आपके समर्थन से नई दिशा दी है। यह सफलता हमारे महाराष्ट्र को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रगतिशील और समावेशी भविष्य के साथ विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके साथ ही फडणवीस ने गठबंधन में लोगों के विश्वास के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति की शानदार जीत केवल भाजपा महायुति की नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के हर नागरिक के भरोसे की जीत है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।